आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होकर कैसे आपके इफेक्ट को शो करेगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसके स्ट्रक्चर में देखोगे कि बायोफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की लेयर है। इस बायोफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की लेयर के जो ऊपर का एरिया है उसमें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है, और जो बायोफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के नीचे का एरिया उसमें आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे पाया जाएगा और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका इंट्रा सेलुलर साइड पे पाया जाएगा, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम लोग साइटोसोल कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होते हैं ये डिवाइड होते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसी बायोफॉस्फोलिपिड आप मेम्ब्रेन पे देखोगे कि आपका रिसेप्टर पाया जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपका एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे एक लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है। इसी आपके लिगैंड बाइंडिंग डोमेन पे आपका जो लिगैंड है वो आपका बाइंड करेगा और फर्दर आपका एक्शन प्रोड्यूस होगा एंजाइम्स के एक्टिव होने के बाद एंजाइम्स की हेल्प से, जिसको हम लोग आगे उसको कैसे वर्क करता है ये हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर हैज़ अ लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड बाइंडिंग डोमेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे एक आपका लिगैंड बाइंडिंग डोमेन पाया जाता है जो कि जिस पे आपका लिगैंड बाइंड करता है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपका लिखा हुआ है कि दिस रिसेप्टर इज़ मेनली यूज पेप्टाइड हार्मोन। मतलब आपका जो लिगैंड होता है वो एक्चुअली में पेप्टाइड हार्मोन होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पे आपका पेप्टाइड हार्मोन बाइंड करेगा और वही पेप्टाइड हार्मोन बाइंड करके अपना फर्दर आपका एक्शन शो करेगा आगे जाके। थर्ड पॉइंट जो आपका मेंशन है वो है कि सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिसेस पेप्टाइड चेन हैव एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी एट द साइटोसोलिक साइट। मीन्स कि रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के साइटोसोलिक साइट पे आपका एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन काइनेज। काइनेज एक्चुअली आपको पता होगा कि एंजाइम जो आपका काइनेज है वो अगर कहीं पे भी आपको लगा दिख जाए तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि उसमें या तो आपका जो जैसे प्रोटीन काइनेज है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन पे ये फॉस्फेट ग्रुप को ये अटैच करेगा, तो इसलिए और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने के बाद ये आपका प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम है। तो प्रोटीन काइनेज अब ऐसे नाम से तो क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा प्रोटीन है। तो इसमें जो आपका मोस्ट कॉमन आपका प्रोटीन काइनेज आपका जो होता है वो आपका होता है फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू। तो फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन मतलब टायरोसिन प्रोटीन आपका होता है जो कि आपका फॉस्फोराइलेटेड होता है। फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू आपका पाया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के साइटोसोलिक साइट पे। इसी वजह से हम लोग इस रिसेप्टर को रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपका प्रोटीन काइनेज की जगह आपका ग्वानिल साइक्लेज पाया जाता है। जब हम लोग ANP पढ़ते हैं आर्टिकल नाइट्रोरेटिक पेप्टाइड, तो उसके रिसेप्टर में आपका जो होता है ग्वानिल साइक्लेज पाया जाता है जो कि फर्दर CGMP को एक्टिवेट करता है, जिसे हम लोग साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं। और आपका CGMP एक्टिवेट होने के बाद ये फर्दर अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को शो करता है। अगर आपको CGMP और ग्वानिल साइक्लेज के एक्शन के रिगार्डिंग वीडियो अगर आपको देखनी है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके साइक्लिक GMP और ग्वानिल साइक्लेज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। हम लोग फर्दर देखते हैं कि ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आपका किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपका ये रिसेप्टर एक्टिव होता है और कैसे आपका ये अपने रिस्पॉन्सेस को शो करता है। जब हम लोग इस रिसेप्टर की फिजियोलॉजी को देखेंगे तो फिर हम पाएंगे कि इसमें आपकी दो तरह की स्टेट होती है, एक आपकी इनएक्टिव स्टेट और एक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट वो है कि जब आपका लिगैंड जो होता है वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है और तब आपका जो प्रोटीन काइनेज होता है वो आपका इनएक्टिव स्टेट में होता है। जब हम लोग इस रिसेप्टर के एक्टिव स्टेट को डिस्कस करते हैं तो फिर इसमें हम देखते हैं कि जो हार्मोन होता है पेप्टाइड हार्मोन वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का जो आपका बाइंडिंग डोमेन है वहाँ से आपका बाइंड होता है और फर्दर रिसेप्टर के डायमेराइजेशन को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके रिसेप्टर्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और काइनेज का एक्टिवेशन होगा। अगर आपको कहीं पे भी काइनेज दिख जाए तो इस काइनेज जब भी आपका कहीं लगा होगा तो ये आगे जाके फॉस्फोराइलेट करेगा प्रोटीन को।
फॉस्फोराइलेट का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। और जब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन उसको ऑटो फॉस्फोरिलाइज कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काइनेज अगर आपका एक्टिव हुआ तो फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि टायरोसिन रेसिड्यू जो होता है उसको ये ऑटो फॉस्फोरिलाइज कर देता है। मीन्स टायरोसिन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से टायरोसिन रेसिड्यू आपका एक्टिवेट हो जाता है। आगे चल के ये जो टायरोसिन रेसिड्यू है, जो एक्टिवेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है, वो आगे चल के जो आपके साइटोसॉल में आपके सबस्ट्रेट प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम लोग SH2 प्रोटीन कहते हैं, उस प्रोटीन के टूवर्ड्स टायरोसिन रेसिड्यू, जो आपका फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू है, उसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू जो होता है वो आपका SH2 प्रोटीन से बाइंड करने लगता है। इनके बाइंड होने के बाद जो आपका सबस्ट्रेट प्रोटीन होता है, जिसे हम लोग SH2 प्रोटीन कहते हैं, ये आपका फॉस्फोराइलाइट हो जाता है। मतलब इसमें भी आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है SH2 प्रोटीन में। जैसा कि आप इसके स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि आपका जो पेप्टाइड हार्मोन है वो आपका बाइंडिंग डोमेन से बाइंड होता है, और जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो कि आपका साइटोसोलिक साइट में पाया जाता है, वो आपका काइनेज के एक्टिव होने के बाद ये देखिए आपका यहाँ पे फॉस्फोराइलाइज हो गया है। फॉस्फोराइलाइज होने के बाद आप देख रहे हो कि SH2 प्रोटीन जो है वो आपका, उसमें आपका प्रोटीन में देख रहे हो आपका फॉस्फेट ग्रुप आपका अटैच हो गया है। मतलब SH2 प्रोटीन का भी फॉस्फोराइलेशन हो गया है। SH2 फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन जब आपका एक्टिव हो जाता है तो फर्दर इट लेट टू शो द रिस्पांस। मीन्स ये आगे चल के फर्दर अपने रिस्पांस को शो करता है, अपने बायोलॉजिकल रिस्पांस या फिर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है रिसेप्टर्स के थ्रू, वो आपको शो करने लगता है। और अगर किसी रिसेप्टर को कोई रिस्पांस शो करना है तो उसे हम लोग ऑनसेट ऑफ रिस्पांस कहते हैं। ऑनसेट ऑफ रिस्पांस शो करने में ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं, मतलब फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स लगते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ा रहे थे लिगैंड गेटेड आयन चैनल, तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल आपका जो होता है कुछ मिली सेकेंड्स में आपको रिस्पॉन्स शो कर दे रहा था, और जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल था वो आपका फास्टेस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहा था। लिगैंड गेटेड आयन चैनल का वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का जो एग्जांपल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आपके एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर में। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आपका इंसुलिन रिसेप्टर में पाया जाता है, साइटोकाइन रिसेप्टर में पाया जाता है। साइटोकाइन रिसेप्टर मतलब आपका इंटरल्यूकिन, TNF अल्फा और इंटरफेरॉन्स इसमें आ जाते हैं। और आपका EGF रिसेप्टर में पाया जाता है, जिसे हम लोग एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कहते हैं। ये आपका सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। लास्टली आपका होता है NGF रिसेप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, जो कि आपका रेगुलेट करता है नर्व के या न्यूरॉन्स के ग्रोथ, न्यूरॉन्स के प्रोलिफरेशन और न्यूरॉन्स को सरवाइव करने में बहुत ही हेल्प करता है आपका NGF रिसेप्टर। ओके, क्योंकि आपका EGF रिसेप्टर और NGF रिसेप्टर दोनों ही आपके, एक तो आपका सेल डिवीज़न और सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, दूसरा आपका न्यूरॉन्स के प्रोलिफरेशन और न्यूरॉन्स की ग्रोथ और उसके सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से एक आपका जो कैंसर में एक आपकी नई क्लास आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के इनिबिशन की वजह से एक आपके बेनिफिशियल इफेक्ट आपके शो होते हैं कैंसर के अगेंस्ट में। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करिए, हम उसका पूरी तरह से जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।